गर्मियों की छुट्टी में मोटू मस्ती, राजू रॉकेट, बबली, चिमकी और उनका प्यारा कुत्ता तानी अपने गांव के पास वाले घने जंगल की सैर पर जाने की योजना बनाते हैं। यह जंगल बहुत बड़ा था और इसके बारे में कई रहस्यमयी कहानियां प्रसिद्ध थी, इसलिए ही रोमांचक की खोज में वह सब वहां जाने के लिए काफी ज्यादा उत्साहित थे। यार, ये जंगल कितना बड़ा और डरावना लग रहा है। सच में हम अंदर जा रहे हैं? अगर अंदर हमें कोई डरावना जानवर मिल गया तो हम क्या करेंगे? अरे मोटू, डर मत, हम चारों साथ हैं और तानी भी हमारे साथ है। अगर कोई मुश्किल आई तो हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। हाँ, और हमें तो रोमांच भी पसंद है। कौन जाने हमें कोई खजाना मिल जाए। खजाना तो बाद में मिलेगा, पहले तो ये देख लो कि जैसे कि मोटू मस्ती ने कहा, कहीं हमें कोई जंगली जानवर न मिल जाए। तानी भागता हुआ उछल कूद करने लगा, जैसे उसे इस सफर में बहुत ज्यादा मजा आ रहा हो। जंगल में घुसते ही उन्हें तरह तरह की आवाजें सुनाई देने लगी, कहीं पत्तों की सरसराहट तो कहीं दूर उल्लू की डरावनी आवाज। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक पुरानी गुफा दिखाई दी। गुफा के चारों ओर बड़ी बड़ी लताओं ने उसे ढक रखा था। ऐसा लग रहा था कि उस पुरानी गुफा ने अपने अंदर कई सारे राज छुपाए रखे हों। अरे वाह, ये गुफा तो बड़ी ही रहस्यमयी लग रही है। हमें अंदर चलकर देखना चाहिए। पुराने जमाने में लुटेरे अपनी लूट का सामान ऐसे ही छुपी गुफाओं में रखते थे। क्या पता हमें सही में कोई खजाना मिल जाए। क्या गुफा के अंदर कहीं भूत प्रेत हुए तो हम सब अंदर ही फंस कर रह जाएंगे। हे, डरपोक मत बनो मोटू, कुछ नहीं होगा, किसी को भी कुछ नहीं होगा। आओ आओ, हम अंदर चलते हैं। चारों दोस्त और तानी गुफा के अंदर घुसे। अंदर बहुत अंधेरा था, लेकिन बबली की टॉर्च से उन्हें सीधा रास्ता दिख रहा था। अचानक तानी जोर जोर से भौंकने लगा। हे, तानी को क्या हो गया? वहां तो कोई नहीं है। क्या उसे कुछ अजीब सा दिख रहा है? देखो, गुफा की दीवारों पे कुछ अजीब सा लिखा हुआ है और ये कोई पहेली लग रही है। मुझे तो ये बहुत पुरानी भाषा लग रही है। पर रुको, नीचे कुछ खुदाई के निशान भी है। तो यही वो जगह है जहाँ पर हमें छुपा हुआ खजाना मिलेगा। चारों दोस्त दीवार पर लिखे संकेतों को पढ़ने की कोशिश करने लगे। अचानक तानी एक कोने में जाकर जोर जोर से भौंकने लगा। हे, तानी वहाँ क्यों भौंक रहा है? क्या वहाँ पर कुछ है क्या? चलो चलो चल के देखते हैं, शायद खजाने तक पहुँचने का हमें कोई सुराग मिल जाए। उन्होंने उस जगह की खुदाई शुरू कर दी। कुछ ही देर में उन्हें एक पुराना बक्सा मिला। जैसे ही उन्होंने उस बक्से को हाथ लगाया, वैसे ही वहाँ पर बहुत सारे चमगादड़ आकर उड़ने लगे। अरे, ये इतने सारे चमगादड़ यहाँ कहाँ से आ गए? कहीं ये हमें खा तो नहीं जाएंगे? बचाओ बचाओ। अरे मोटू, तुम घबराओ मत, देखो अभी ना इन चमगादड़ों को यहाँ से भगा देती हूँ। बबली ने जैसे ही अपनी टॉर्च की रोशनी उन पर मारी, वैसे ही सब चमगादड़ वहां से बाहर की ओर भाग गए। अरे वाह, ये तो सच में कोई खजाना लग रहा है। इसे खोलो जल्दी। राजू रॉकेट ने बक्सा खोला। अंदर सोने के कुछ पुराने सिक्के और एक नक्शा था। ये नक्शा हमें किसी और जगह ले जाने के लिए बना है। लगता है हमारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल एक गेम जैसा है। मुझे ऐसे ही गेम खेलना बहुत पसंद है। चारों दोस्तों ने नक्शे को ध्यान से देखा और जंगल की गहराई में और ज्यादा आगे बढ़ने का निश्चय किया। कुछ और दूर चलने पर उन्हें एक पत्थरों से ढकी हुई जगह मिली, जो ठीक उसी स्थान पर थी जैसा नक्शे में दिखाया गया था। यही वो जगह है, हमें इसे खोलना होगा। उन सब ने मिलकर वहां से पत्थरों को हटाना शुरू किया। अंदर एक गुप्त तहखाना था, जिसमें एक बड़ा बक्सा रखा था। जब उन्होंने उसे खोला तो उसमें हीरे जवाहरात और एक प्राचीन ग्रंथ मिला। ये तो अद्भुत है, हमने सच में एक खजाना खोज लिया। और ऐसा लगता है ये ग्रंथ भी किसी ऐतिहासिक महत्व का है। हमें इसे संग्रहालय में दे देना चाहिए। क्या बोलते हो तुम लोग? चारों दोस्त खुशी से झूम उठे।
वे खजाने और ग्रंथ को लेकर वापस गांव लौटे और इसे अधिकारियों को सौंप दिया। इस खोज के कारण उन्हें न केवल पुरस्कार मिला बल्कि वे गांव के हीरो भी बन गए। जब वे संग्रहालय गए तो वहां के विशेषज्ञों ने उन्हें बताया कि ग्रंथ में एक और रहस्य छिपा हुआ है। ग्रंथ में एक छुपे हुए राज्य का वर्णन था जहां अनगिनत खजाने छिपे हो सकते थे। क्या तुम सब सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ, हमें इस रहस्य को भी सुलझाना चाहिए। लेकिन यहाँ आसान नहीं होगा, हमें अच्छे से तैयारी करनी होगी। हे, चलो चलो, हम इस राज्य की खोज में निकलते हैं। फिर से एक नई यात्रा की शुरुआत हुई। वह राज्य चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ था। उनका रोमांच अब समुद्र के रास्तों पर बढ़ रहा था। उन्हें रास्तों में समुद्री लुटेरों, तूफानों और न जाने कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जंगल के रोमांच के बाद अब वे समुद्री यात्रा पर निकल चुके थे। उन्होंने एक नाव किराए पर ली और नक्शे के अनुसार दिशा पकड़ ली। रास्ते में वे भयंकर तूफान में फंस गए। लहरें बहुत ज्यादा तेज थी, लेकिन किसी तरह वे अपनी नाव को संभालने में सफल रहे। कुछ घंटों की यात्रा के बाद दूर से एक राज्य दिखाई दिया। वह राज्य बहुत ही सुंदर और रहस्यमयी लग रहा था। मुझे ये जंगल अजीब लग रहा है, हमें सतर्क रहना चाहिए। मुझे यहाँ पर कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। लगता है यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो तुम, हमें टीम बनाकर इस राज्य की खोज करनी होगी। चारों दोस्तों ने राज्य पर उतरकर उसकी खोज करनी शुरू कर दी। वहां कई सारे पुराने खंडर थे, जैसे किसी प्राचीन सभ्यता का हिस्सा हो। हे, देखो, वहां पर एक बड़ा पत्थर रखा है। यह पत्थर बिल्कुल अलग ही रंग का दिखाई दे रहा है। इसके नीचे कुछ छिपा हो सकता है। चलो चलो, चल के देखते हैं। उन्होंने मिलकर पत्थर हटाया तो नीचे एक और गुप्त दरवाजा निकला। वे अंदर घुसे तो देखा कि वहां पर सोने, चांदी की मूर्तियां और बहुत सारे बहुमूल्य पत्थर रखे थे। उस खजाने की रक्षा करने के लिए वहां पर कई सांप भी घूम रहे थे। ये तो सच में कोई प्राचीन खजाना है। इस खजाने से तो हम सब काफी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। तभी अचानक वहां के कई पहरेदारों की आवाजें सुनाई देने लगी। वे इस खजाने को चुराने वालों को पकड़ने के लिए आ रहे थे। वह पहरेदार कई सालों से उस खजाने की रक्षा कर रहे थे। चारों दोस्त तेजी से बाहर निकले और अपनी नाव की ओर भागे। किसी तरह से वे वहां से बचकर वापस लौटे और यह जानकारी संग्रहालय को दे दी। उनकी इस खोज से इतिहासकारों को नया रहस्य जानने को मिला। उन सबको पता चल गया कि अब उस राज्य में भी कई सारे राज छुपे हैं और वहां कुछ लोग भी रहते हैं जो उस खजाने की रक्षा करने के लिए उसी राज्य में रहते हैं।